हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। फ्रेंड्स, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन 24 सितंबर दिन बुधवार को है, जो कि आज है। और माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त तो वैसे भी निकल गया है और शाम को बताऊंगी मैं। हम बात करेंगे इनके भोग की, प्रिय मंत्र की और प्रिय पुष्प के बारे में। इसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। तो 24 सितंबर दिन बुधवार को शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली देवी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा धारण करती हैं माँ, और जिसके कारण माँ को चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। मान्यता यह है कि माँ ने अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार, गदा धारण कर रखा है। और माँ की पूजा विधि क्या है और भोग क्या है? सबसे पहले जब पूजा सुबह आप कर लें, उसके बाद शाम को भी पूजा करनी होती है। तो माँ के लिए धूप, दीप, पुष्प, सुंदर पुष्प, मिठाइयों का भोग लगाएं। इसके बाद माँ की लास्ट में आरती ज़रूर करिएगा। आप चाहें तो पूरे दिन या रात में, या जब भी आप पूजा करते हैं तो उसकी 108 बार माला करेंगे। और मंत्र है माँ का, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ आप ज़रूर से करिएगा। अब माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप चाहें तो जाप कर सकते हैं। माँ का प्रिय भोग कौन सा है? तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को खीर और दूध से बनी मिठाइयों का भोग अर्पित करना चाहिए। ये बहुत पसंद है माँ को। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री भी आप आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। माँ का प्रिय पुष्प कौन सा है? तो माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग कौन सा है? माँ चंद्रघंटा की पूजा में सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। ये अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। और आप चाहें तो माँ की चुनरी भी आप 9 दिनों के अंतर्गत 9 दिनों में आप उनके जो जो कलर पसंद है, जिन माता रानी के नामों के द्वारा, उस तरह की आप चुनरी भी माँ को उड़ा सकते हैं और स्वयं भी वैसे ही कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। हम बात करेंगे देवी चंद्रघंटा की पौराणिक कथा के बारे में। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने स्वर्गलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया था। वह तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। महिषासुर के बढ़ते आतंक से सभी देवता चिंतित हो गए थे और उन्होंने त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी थी। ये मैंने अध्याय 2 में भी आपको सुनाया था। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 और 2 में आप जा करके 2 और 3 में आप देख सकते हैं। महिषासुर का जब माँ ने वध किया था तो देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए और उनके क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। इस ऊर्जा से माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप का जन्म हुआ, जिसके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी वजह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। भगवान शिव ने माँ चंद्रघंटा को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और देवराज इंद्र ने अपना घंटा प्रदान किया। इसके बाद अन्य सभी देवताओं ने भी माँ को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। फिर माँ चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध करने पहुंची और माता ने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ महिषासुर का वध किया, जिससे देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति मिली। ये कथा हमें बताती है कि महिषासुर का अंत कैसे हुआ। संपूर्ण कथा जाननी है तो यूट्यूब चैनल पर जाके अध्याय 2 पढ़ें। आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2 पढ़ें। संपूर्ण जानकारी इसको मिल जाएगी आपको, जो जिसको जानना है। तो ये माँ चंद्रघंटा के अवतरण की कथा है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कथा है और इसका वर्णन दुर्गा सप्तशती के अध्याय 2 का है, तो आप जाएं और देख लें। तो ये मगर छोटी सी कथा है। अब बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय के बारे में। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 में हमने विनाश देखा था, किसका? शुंभ निशुंभ का, और माँ का अवतार देखा था। देवी दुर्गा द्वारा छिछुर चांवर सहित महिषासुर राक्षस का वध वर्णन है। अध्याय 3 में अब हम सुनेंगे। जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने करकमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार विंद की बड़ी शोभा हो रही है माँ की। उनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है, जिनको हम चंद्रघंटा माँ बोलते हैं, तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को भक्ति पूर्वक हम प्रणाम करते हैं।
अध्याय 3 में ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस करते हुए दैत्यराज सेनापति चिचुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाण वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरु गिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अयानास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें करके उस राक्षस ने क्रोध शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने उस शूल को भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य छिचुर भी उनकी धजियां उड़ा दी गई। माँ देवी ने छिचुर की धजियां उड़ा दी। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी छिचुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चावर हाथी पर चढ़कर आया। उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत कर दिया, निष्प्रभाव करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चावर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चढ़ाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। उसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चावर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खा करके रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी देवी ने गदा की चोट से उसे उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से बास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिड़ाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख करके महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। महिषासुर थुतून से मार करके, खुरों का प्रहार करके, पूंछ से चोट पहुंचाकर, सींगों से विदीर्ण करके, कुछ सिंहनाद के चक्कर दे करके और निश्वास वायु के झोंके से देवी के गणों को धराशायी कर दे लगा। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा, जिससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर उछालकर गर्जन करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग करके तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया।
उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उदित हुई, त्यों ही उस खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा वो। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने में ही वह महान गर्जन के रूप में परिणत हो गया। वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस दैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उमड़ा हुआ राक्षस गर्जने लगा, अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर होने लगा। अभी आधे ही शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। महिषासुर के संहार के कारण देवता प्रसन्न हुए। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गाने गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में इसमें दुर्गा सप्तशती पाठ में मार्कंडेय जी ने सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के महिषासुर वध की 3रा अध्याय समाप्त किया। बोलो दुर्गा मैया की जय। ये अध्याय 3रा था। अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती के अध्याय 4 के बारे में। अध्याय 4 में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैन्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में, बुद्धि रूप में सत्पुरुषों में, श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके अचिंतन्य स्वरूप असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं कर जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता पर प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं,
जिनके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचितन्य महाव्रत स्वरूपा हैं, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले को, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त समवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी अर्थात तीनों वेद और भगवती अर्थात 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति का पालन करने के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिसे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौकर रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं ही आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के बक्ष स्थल से एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी, भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस आप पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत क्यों नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखने वाला भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभय दान प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे देश से सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और वृत्तियों के साथ धन मान्य जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिनका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाग्र रहता हो। देवी, उन्हें राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों नहीं करती? समस्त असुरों को सृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों कर देती हैं? इसमें एक रहस्य है कि शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़क के तेजों पुंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग से घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। इसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है?
और शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल और केवल आप में ही देखी गई हैं। माते, आप शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। आपने उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से ही हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्ण पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों के आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन माला आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भगवती माँ दुर्गा की भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों सुगंधित निवेद्य तथा देवी ने प्रसन्न वंदन होकर देवी की प्रार्थना की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर के प्रणाम करते हुए सब देवताओं को कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवता गण बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर ही यदि आप हमें कुछ वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारे दर्शन देकर हम लोगों की महान संकट दूर करिएगा और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। मार्कंडेय ऋषि ने कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्ण काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने तुमको कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उनका तुमसे यथावर्णन करता हूँ। जय माता दी। इस प्रकार मार्कंडेय जी ने सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के शुक्रादिक स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण कर दिया। चौथे अध्याय में सारी स्थितियां बताई हैं, किस तरह से उन्होंने आगे के अध्याय में मतलब जो देवी ने मारा और देवताओं ने माँ की स्तुति की। अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।